नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर की बात में आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, इनमें से आप क्या चुनेंगे, मौत की सज़ा या फिर जेल में पूरा जीवन? एक बार एक बैंकर और वकील था दोस्तों, जिन्होंने एक बेट लगाई कि उनमें से एक को 15 साल के लिए कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। कौन जीतेगा? 2 मिलियन रूबल। अगर आपको दोस्तों इस कहानी का सार, पूरी कहानी देखनी सुननी है तो आप पूरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। द बैट एंटन चेखव की ये सबसे बेस्ट नॉवल उसमें एक है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। पतझड़ की एक काली सी रात थी। ओल्ड बैंकर अपनी स्टडी के एक कोने से दूसरे कोने तक बेसब्री से चक्कर काट रहा था। तो वह सोच रहा था कि उसने 15 साल पहले वो पार्टी जो दी थी, और उस पार्टी में एक से बढ़कर एक जो लोग आए थे और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। और टॉपिक्स के अलावा दोस्तों कैपिटल पनिशमेंट पर भी डिस्कशन चल रहा था। तो गेस्ट में कुछ स्कॉलर जर्नलिस्ट भी शामिल थे। तो पार्टी में जहाँ मौजूद ज़्यादातर लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट को डिसअप्रूव किया, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता था कि कैपिटल पनिशमेंट सज़ा देने का एक बेहद आउटडेटेड तरीका हो गया है। कुछ लोगों को यही मानना था कि पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजमेंट से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब मौत की सज़ा की बजाय उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। तो ये होस्ट ने कहा, मेरे हिसाब से ना तो कैपिटल पनिशमेंट और ना ही लाइफ इम्प्रिजमेंट। अगर कोई जज करे तो खुद के एक्सपीरियंस से मेरा ओपिनियन ये है कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट से ज़्यादा मोरल और दुखदाई होती है। क्योंकि मौत की सज़ा में तो आदमी तुरंत मर जाता है, लेकिन उम्र कैद में उसे घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देती है। तो ज़्यादा तड़पने की जो कंडीशन है वो उम्र कैद में हमें मिलती है। दोनों ही तरीके एक जैसे इमोरल है, एक गेस्ट बोला, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है, इंसान की जान लेना। तो इस ग्रुप में एक 25 साल का यंग लॉयर भी था। जब उसका ओपिनियन पूछा गया तो वो बोला कि दोनों इमोरल हैं, लेकिन अगर मुझे किसी एक को चूज़ करना पड़े तो मैं सर्टनली सेकंड वाले को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि ज़िंदा रहना मर जाने से तो लाख गुना बेटर है। वहाँ इस टॉपिक पर एक डिस्कशन चल रहा पड़ा। बैंकर जो इस पार्टी का आयोजक था तब यंग और ज़्यादा नर्वस था। अचानक उसने अपना टेम्पर खो दिया। जोर से टेबल पर मुक्का मारते वो यंग लॉयर की तरफ मुड़ा और उस पर चिल्लाया, ये झूठ है, मैं तुमसे 2 मिलियन की बेट लगाता हूँ, तुम जेल में मुश्किल से 5 साल भी नहीं टिकोगे। अगर बात इतनी सीरियस है तो ठीक है, मैं भी बेट लगाता हूँ कि मैं 5 नहीं 15 साल जेल में गुजार सकता हूँ। ओके डन, बैंकर जोर से बोला। जेंटलमैन, मैं 2 मिलियन की शर्त लगाता हूँ, मैं एग्री हूँ। तुम 2 मिलियन दांव पे लगा रहे हो और मैं अपनी फ्रीडम, लॉयर ने कहा। और इस तरह यह बहस की गर्मा गर्मी में एक बेसिर पैर की बेट लग गई दोस्तों। तो वो बिगड़ा हुआ और बदमिजाज बैंकर, जिसके पास उस टाइम कई मिलियन डॉलर थे, बड़ी खुशी से बैठ गया। सफ़र के टाइम वो लॉयर से मजाक में बोला, इससे पहले कि देर हो जाए होश में आ जाओ यंग मैन, 2 मिलियन डॉलर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइफ के 3-4 साल बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि हाँ, मैं 3-4 साल ही बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा तुम टिक भी नहीं पाओगे। और ये मत भूलो, दुखी आदमी से कही बात उसकी भारी होती है। तुम कभी भी खुद को जेल से आज़ाद कर सकते हो, ये आइडिया यही तुम्हारी सारी लाइफ बर्बाद कर देगा। मुझे तो तुम पर तरस आता है, आज भी फिर से वही पुरानी आदत ताज़ा हो गई थी। तो अपने स्टडी रूम के कोने से एक दूसरे कोने तक चक्कर काटते उस बैंकर को सारी बातें याद आने लगी। उसने खुद से पूछा, क्यों मैंने वो बेट लगाई, इससे मुझे क्या मिला। उस बेचारे लॉयर ने अपनी 15 साल खो दिए लाइफ के, और मैंने अपने 2 मिलियन डॉलर। क्या इससे ये प्रूव हो सकेगा कि कैपिटल पनिशमेंट उम्र कैद से बेटर है या बुरी है? नहीं, कभी भी नहीं, ये सब बकवास है। मेरे जैसे अमीर आदमी के लिए बस टाइम पास था, और उस वकील को पैसों का लालच, बस, और कुछ नहीं। एक बार फिर वो बीती बातों में खो गया। उसे याद आया कि उस शाम पार्टी के बाद क्या हुआ था। यह डिसाइड किया गया कि वो वकील बैंकर के घर के गार्डन विंग में
स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन में रहेगा। जेल की टाइम पीरियड के दौरान उसे किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा, ना ही वो किसी से बात कर सकेगा। उसे न्यूज़पेपर और लेटर्स भी नहीं दिए जाएंगे। बस उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बुक्स पढ़ने, लेटर लिखने, वाइन पीने और स्मोक करने की परमिशन मिलेगी। एग्रीमेंट के हिसाब से सिर्फ साइलेंस कम्युनिकेशन यानी सिर्फ इशारों में ही बात करनी होगी। उसकी कोठरी में एक छोटी सी विंडो बनाएगी ताकि वो बाहर की दुनिया देख सके और उसे जो भी ज़रूरत की चीज़ उसे चाहिए हो, जैसे बुक्स, म्यूज़िक, वाइन वगैरह, वो उस विंडो के थ्रू नोट भेजकर मंगा सकता था। और एग्रीमेंट के हिसाब से उसके हर मिनट की डिटेल्स रखी जाएगी ताकि उस पर कड़ी नज़र रखी जा सके। उस लॉयर को नवंबर 14, 1870 एग्जैक्ट 12 बजे से लेकर 14 नवंबर 1885 12 बजे तक नजरबंद रहना था। और इस बैट में ये भी कंडीशन थी कि अगर वो इस टाइम पीरियड में कैद से सिर्फ 2 मिनट पहले भी बाहर निकला तो बैंकर उसे 2 मिलियन नहीं देगा। उस वकील के शॉर्ट नोट से पता चलता था कि अपनी इम्प्रिजमेंट के दौरान फर्स्ट ईयर में उसे बहुत ज़्यादा बोरियत और लोनलीनेस फील हुई। उसके विंग से रात दिन पियानो की आवाज़ आती थी। उसने वाइन और टोबैको भी नहीं ली। उसने लिखा था, वाइन डिज़ायर्स को जगाती है, डिज़ायर्स एक प्रिजनर की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसे सबसे बड़ी बात कि अकेले बैठकर बढ़िया वाइन पीना बहुत बोरिंग लगता है और टोबैको की बू पूरे कमरे में फैल जाती है। पहले साल में लॉयर को पढ़ने के लिए हल्की फुल्की बुक प्रोवाइड की गई, जैसे लव स्टोरीज, क्राइम, फैंटेसीज, क्राइम कॉमेडी टाइप की स्टोरीज। सेकेंड ईयर में पियानो का साउंड आना कम हो गया। लॉयर पढ़ने के लिए सिर्फ क्लासिक बुक्स ही मांगता था। फिर 5th ईयर में म्यूजिक फिर से चालू हो गया। प्रिजन वाइन भी डिमांड करता था। जो लोग उस पर नज़र रहे थे उन्होंने बताया कि इस दौरान उसने बस खाया पिया और बेड पे पड़ा रहा। वो जमाइया लेता था और गुस्से में खुद से बड़बड़ करता था। उसने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया था। कभी कभी रात में उठकर वो लिखने बैठ जाता था। वो खूब देर तक लिखता रहता, लेकिन मॉर्निंग में सब फाड़ देता और कई बार तो उसके रोने की आवाज़ें भी आती थी। फिर 6th ईयर के सेकंड हाफ आते आते प्रिजनर ने खूब दिल लगाकर स्टडी करना शुरू कर दिया। वो फिलोसफी, हिस्ट्री पढ़ने लगा। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने में वो इतनी बुरी तरह डूब गया कि बैंकर के पास उसे देने के लिए बुक्स कम पड़ गई और उसकी रिक्वेस्ट पर 4 साल के टाइम में उसने 600 वॉल्यूम प्रोवाइड कराई। अभी उसका ये पैशन चल ही रहा था कि बैंकर को प्रिजनर से लेटर मिला जिसमें लिखा था कि माय डियर, मैं एलोइन 6 लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तुम इन्हें एक्सपर्ट्स को दिखाना। अगर उन्हें इनमें एक भी मिस्टेक नहीं मिली तो प्लीज़ गार्डन में गन फायर करने का ऑर्डर दे देना ताकि मुझे पता चल सके मेरी मेहनत पानी में नहीं गई। हर एज और हर कंट्री के जीनियस डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन सबके अंदर वही सेम फ्लेम चलती है। काश तुम्हें मेरी से हेवनली हैप्पीनेस का पता चलता जो मैं फील करता हूँ। बाद में प्रिजनर की विश पूरी करने के लिए बैंकर ने गार्डन में 2 गन शॉट फायर करने के ऑर्डर दिए और फिर 10 साल गुजर गए। अब वकील अपनी टेबल पर बैठकर न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहता था। बैंकर को ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि जो आदमी 4 साल में 600 वॉल्यूम्स ख़त्म कर चुका था वो एक पतली और ईजी सी बुक पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा रहा था। न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद अब हिस्ट्री ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी की बुक्स आ गई। अपने कन्फाइनमेंट के लास्ट 2 सालों में प्रिजनर ने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और वो भी धड़ाधड़ एक के बाद एक। अब वो नेचुरल साइंस पढ़ रहा था, फिर बायरन, शेक्सपियर। फिर वो नोट्स भेजकर एक के साथ केमिस्ट्री और मेडिसिन की बुक्स और कोई नावल पर ट्रीट मंगवाता था। वो बुक्स पढ़ने में ऐसे बिजी था जैसे कि समुद्र में गोते खा रहा और अपनी लाइफ सेव करने के लिए एक के बाद एक बुक्स का सहारा ले रहा है। बैंकर को ये सब कुछ रह कर याद आ रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, कल ठीक 12 बजे उसे अपनी फ्रीडम मिल जाएगी और एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे उसे 2 मिलियन देने होंगे। अगर मैं पैसे देता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा हमेशा के लिए। 15 साल पहले बात दूसरी थी, तब उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन आज वो खुद से पूछने से डरता है कि उसके पास पैसा ज़्यादा है या कर्जा। गैम्बलिंग में पैसा लगाकर अपनी फिजूल खर्ची वजह से वो आधी हालत में पहुंच गया। बुढ़ापे में भी उसके शौक कम नहीं हुए थे, इसलिए उसका ये कारोबार धीरे धीरे ठप होता गया। वो कभी फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट और प्राउड मैन हुआ करता था, पर मगर आज सिर्फ एक ऑर्डिनरी बैंकर रह गया जो मार्केट के हर राइज और फॉल से खुद मिल जाता था। ये मनहूस बैट और बैंकर खुद से बड़बड़ाया। दुखी होकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये आदमी मर क्यों नहीं गया? वो भी सिर्फ 40 साल का है। अब ये मेरा बच्चा खुचा पैसा भी डब जाएगा, शादी करेगा, लाइफ एंजॉय करेगा, मज़े की लाइफ जिएगा
और मैं एक बैगर की तरह देखता रहूँगा, चिढ़ता रहूँगा। ये इंसान हर रोज़ मुझे एक ही बात सुनाएगा, आपकी वजह से मुझे लाइफ की हर खुशी मिली है, इसलिए अब मेरी बारी है आपकी हेल्प करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हो गया, अब बस एक ही रास्ता बचा है बैंकरप्सी और बेइज्जती से बचने का, वो और ये है कि इस आदमी को मरना होगा। तभी घड़ी की आवाज़ आई, 3 बज चुके थे, घर में सब गहरी नींद सो रहे थे, चारों तरफ खामोशी थी। विंडो के बाहर पेड़ों के सरसराने की आवाज़ आ रही थी। बड़ी खामोशी से उसने अपने सेफ से उस दरवाजे की चाबी निकाली जो तो 15 सालों से बंद था। उसने चाबी अपनी ओवरकोट की पॉकेट में रखी और घर से बाहर निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी और पूरा गार्डन अंधेरे में डूबा हुआ था। बर्फ जैसी ठंडी हवा में साएं साएं करते पेड़ हिल रहे थे। उस अंधेरी रात में बैंकर को ना तो ग्राउंड दिखा, ना ही वाइट स्टैचू और ना ही गार्डन विंग या पेड़। वो बड़ी मुश्किल से चलकर गार्डन विंग के पास पहुंचा और वॉचमैन को 2 आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खराब मौसम के चलते वॉचमैन भी शायद किचन में जाकर सो चुका था। अगर मुझ में अपनी इंटेंशन पूरी करने की हिम्मत है तो पहला शक वॉचमैन पर ही जाएगा, ओल्ड मैन ने सोचा। वो अंधेरे में सीढ़ियों को पकड़कर अपना सा रास्ता टूटता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और गार्डन विंग के हॉल में घुस गया। फिर वो एक नैरो पैसेज में घुस गया। उसने मैच बॉक्स निकाला और एक माचिस जलाई। चारों ओर सुनसान था। वहाँ बगैर किसी बेड क्लॉथ के एक बेड पड़ा था। एक डार्क कोने में एक आयरन स्टोव रखा था। प्रिजनर के रूप में खुलने और वाले डोर में सील लगी थी। ओल्ड मैन के हाथ की माचिस अब बुझ गई। टेंशन से कांपते उसने छोटी सी विंडो से अंदर झाँक कर देखा। प्रिजनर के रूप में एक कैंडल की फेड सी लाइट फैली थी, जबकि वो खुद एक टेबल पर बैठा था। बस उसकी बैक, सर के बाल और हाथ दिख रहे थे। रूम में बस एक कारपेट, एक टेबल और 2 चेयर्स थी। कुछ ओपन बुक्स इधर उधर फैली हुई थी। बैंकर उसे 5 मिनट से एकटक देख रहा था, लेकिन प्रिजनर अपनी पोजीशन से एक बार भी नहीं हिला। 15 साल ने उसे एक चुपचाप जगह पर बैठना सिखा दिया था। बैंकर ने फिंगर से विंडो पर टेप किया, लेकिन प्रिजनर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब बैंकर ने बड़ी केयरफुली डोर की सील तोड़ी और लॉक में चाबी घुमाई। बैंकर एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरवाज़ा खुलने पर वकील आरानी से रिएक्ट करेगा, खुशी से चीखा या पलट कर देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 मिनट यूं ही गुजर गए। रूम में अभी उतना ही सन्नाटा जितना डोर ओपन होने से पहले था। उसके फेस का कलर येलो पड़ चुका था, गाल अंदर की तरफ धसे हुए, पीठ एकदम पतली और लंबी। दोनों हाथों में उसने अपने बालों वाला सर पकड़ा हुआ था। उसके हाथ ने स्किनी और हड्डी जैसे कि देखते हुए ऐसे डर लग रहा था। कुल मिलाकर अगर कोई उसका जोरीदार फेस देखता तो मान नहीं सकता था कि वो सिर्फ अभी 40 साल का है। वो टेबल पर सर झुकाए बैठा था। उसके सामने एक पेपर की शीट रखी थी जिसमें स्मॉल हैंड राइटिंग में कुछ लिखा था। तो बैंकर ने अपने दिल में कहा, बेचारा शायद $1,000,000 के सपने ले रहा है। मुझे बस एक हल्का सा धक्का देकर इसे बेड में पटकना है, फिर एक चुटकी में पिलो से इसका गला घोटूंगा। लोगों को जरा भी शक नहीं होगा कि ये अननेचुरल डेथ है। चाहे कितनी भी केयरफुल एग्जामिनेशन हो, किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन पहले पढ़ तो लूँ कि इसने इस कागज़ में लिखा क्या है। बैंकर ने टेबल से वो शीट उठाई और पढ़ने लगा। कल रात ठीक 12 बजे मुझे फ्रीडम मिल जाएगी। मैं भी कॉमन लोगों की तरह एक आज़ाद लाइफ जी सकूंगा। लेकिन ये रूम छोड़ने से पहले और सुबह का सूरज देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपने पूरे होशोवास में और गौड़ी कसम खाकर ये डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे इस फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ और दुनिया की सारी खुशियाँ जो किताबों में बताई गई है, मुझे इन सब की कोई चाहत नहीं है। 15 सालों तक मैंने दिल लगाकर किताबें पढ़ी, दुनिया की हर खुशी को जिया। इन किताबों के जरिए मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। बढ़िया से बढ़िया वाइन पी, गाने गाए, जंगली सूअर हिरणों का शिकार किया, जन्नत की हूरों से प्यार किया, हसीन औरतों से प्यार किया। तुम्हारी इन किताबों के जरिए मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा हूँ। मैंने उन पहाड़ों और समुद्र को पर्पल गोल्ड कलर में बदलते देखा है। मैंने अपने सर के ऊपर आसमान में बादलों के बीच चमकती बिजली देखी है। तुम्हारी इन किताबों के जरिए मैं जन्नत की गहराई तक पहुँचा हूँ। मैंने जादू देखा है। मैंने नए नए धर्म बनाए और सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तुम्हारी बुक्स ने मुझे एक विजडम दी है। सदियों से जो इंसान ने जाना समझा है वो मेरी सब छोटी सी खोपड़ी में कैद है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम सबसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद हूँ। और अब मैं तुम्हारी इन किताबों, दुनिया को, हर सुख को और हर तमन्ना को ठुकराता हूँ। हर चीज़ बेमतलब है, आंखों का धोखा है। ये दुनिया बस एक मिराज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बेशक तुम्हें खुद पे प्राउड होगा, बेशक तुम अक्लमंद और खूबसूरत होगे, मगर ये मत भूलो कि मौत एक दिन तुम्हें मिटा देगी। तुम्हारा नामो निशान भी नहीं बचेगा। तुम्हारा बीता हुआ कल और आने वाला कल सब मिट जाएगा। तुम्हारी सारी अकल और अकड़ एक दिन मिटे मिल जाएगी। तुम पागल हो जो तुमने ये गलत रास्ता पकड़ा है। तुमने झूठ को हमेशा सच समझा, बदसूरती को खूबसूरती समझ लिया।
जिस चीज़ के पीछे तुम मरते हो मेरे लिए उसकी जरा ही परवाह नहीं है। मैं उन 2 मिलियंस पर लात मारता हूँ जो कभी मुझे जन्नत का सपना दिखाते थे। मुझे इस पैसे से नफरत है, इस पर मेरा जो राइट बनता था आज मैं उसे खुद ही छोड़ रहा हूँ और मैं अपने फिक्स टाइम से 5 मिनट पहले निकल जाऊँगा ताकि एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली टूट जाए। बैंकर ने ये सब पढ़ा और पेपर की शीट वही टेबल पर रख दी। उसने प्रिजनर के माथे पर एक किस दिया, रोने लगा। फिर वो बैंक से बाहर निकल आया। उसे लाइफ में बड़े बड़े लॉस हुए थे लेकिन खुद को कभी इतना हारा हुआ महसूस नहीं किया जितना कि आज कर रहा था। घर आकर वो अपने बेड पर लेट गया, उसे मगर बेशुमार दर्द और आंसू ने उसे सोने नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग बेचारा वॉचमैन भागता हुआ उसके पास आया और बताया कि उसने प्रिजनर को विंडो के रास्ते गार्डन में जाते हुए देखा था। वो गेट तक पहुंचा, वहां से न जाने कहाँ गायब हो गया। अपने सर्वेंट के साथ बैंकर तुरंत विंग में पहुंचा, देखा कि प्रिजनर के एस्केप की खबर एकदम सस्ती बेकार की अफवाह से बचने के लिए उसने चुपके से वो पेपर टेबल से उठा लिया और वापस अपने सेफ के अंदर लॉकर में बंद कर दिया। तो दोस्तों ये थी एक शानदार बुक समरी द बैट की, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि पैसा हर कुछ से सब कुछ नहीं होता। हमारा जो ज्ञान है जो इन किताबों से हमें मिलता है वो सर्वोच्च है। तो आशा करता हूँ आपको ये समरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करें ताकि मुझे ये पता चले कि भाई कुछ कमी रह गई तो उसको आगे से सुधारने की कोशिश की जाए। धन्यवाद। राम राम।